Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. We are doing Unit 8 D and F block elements and today's topics are lengthenoids, जिसमें हम लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, फिर हम जानेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देन हम लेंथेनॉइड्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और कुछ जनरल रिएक्शंस भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कौन से होते हैं। दो सीरीज होती हैं, एक तो आती है आपकी लेंथेनम, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है लेंथेनम, उसके बाद जो शुरू होती है कहां से, सीरियम से लेकर लूटियम तक। ठीक है, ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, इसीलिए इस सीरीज को लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये है F1 सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, दूसरी उसके बाद लेंथेनम एक्टिनियम जो होता है उसके बाद शुरू होती है, लोअर्शियम तक जाती है। ठीक है, इसको क्योंकि एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है इसलिए इनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये F2 सीरीज है। आपके जो रिवाइज्ड सिलेबस है जो उसके अंदर सिर्फ आपके लेंथेनोइड्स ही करने हैं, हमने एक्टिनियम जो है एक्टिनोइड्स जो है वो काट दिए गए हैं। क्लियर, तो हम सिर्फ ये करेंगे, इन एलिमेंट्स को देखते हैं। चलो अब इनके साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेंगे। अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर आपको sp और d के एलिमेंट्स याद हो गए हैं तो इनके हम सिंबल से ही उनके बता सकते हैं कि कौन से। बाकी इनके सिंबल और नाम बिल्कुल मैच होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जैसे टिन होता था, SN बोलते थे हम उसको, सिंबल लिखते थे और टिन बोलते थे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जैसा नाम से आपको देखेंगे मतलब सिंबल समझ आएगा। ठीक है, तो हमने जो है ये पहले भी जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल करवाई थी तो करवा दिया था, लेकिन फिर से हम कर लेते हैं। सीरियम से स्टार्ट होता है, सी, ला, सी, पर, नर, पम, सम, यू, गर्ड, तम, डे, यहां लिख देती हूं मैं, हो, अर, तम, यम, लू। ये 14 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट F1 सीरीज, यानी ये लेंथेनॉइड्स हैं। ठीक है, जैसे कि सीरियम, पैरामेसिडियम, नियोबियम, तो जैसे समेरियम तो SM है, समेरियम है, इट्रिबियम है, वाइट बी है, तो इसके नाम से ही है। लूटियम है, ठीक है, तो इर्थियम है, होलोनियम है, तो इन मतलब जैसा नाम है वैसे ही सिंबल से हैं, तो इसलिए आपको सिंबल्स याद हो जाएंगे, नाम आप देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके एटॉमिक नंबर तो जैसे कि आपका लेंथेनम है 57 होता है, उसके बाद क्या आता है 58, तो 58 से ये स्टार्ट हो जाते हैं और 71 तक जो है इनका एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, अब इनकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें जो है हम जनरल जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, उसमें इससे पहले वाली जो सीरीज में है वो जीनोन इनर्ट गैस आती है। ठीक है, तो जीनोन के बाद एक 4f आता है, 5d और 6s, ये 3 ऑर्बिटल्स है। आपको ऐसे ही बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी इनको लर्न करने का, आपको सिर्फ इस सीरीज में याद करना है। ठीक है, सब में ये वाली ही जो है बेस रहेगा। ठीक है, सबका ये लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, जीनोन रहेगा 4f 5d और 6s, 4f 5d 6s, ये जो है इसके अंदर ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप सब में ये लिख लेंगे, जीनोन, 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 4f 4f 4f। ठीक है, ऐसे ही इनमें हम लिख लेते हैं 4f 5d और 6s, जीनोन 4f 5d और 6s। आई होप कि यहां तक आपको बार बार में आप एक बार ऐसे लिखेंगे ना तो उससे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार हमने इनको लिखा है। जीनोन 4f और 5d है और 6s है, 5d है और 6s है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखो सिर्फ आपको क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर F जो ऑर्बिटल है उसमें 2 और 8 गायब है, 2 और 8।
2 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। 4f1, ठीक है, 5d1 और 6s2 फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये। 6s में सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम लिख देंगे 2, सब में 2 है, इसका कोई वो नहीं है चक्कर बेचारे का, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने बोला 2 वाला और 8 वाला गायब है, ठीक है, तो f1 है, उसके बाद क्या आएगा 3 4 5 6 7 7 7, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, तो 7 7 याद रखना 2 बार आएंगे, 7 7 8 9, फिर 10 11 12 13 एक मिनट 8 नहीं है ना, सॉरी 7 9 10, 8 मैंने बोला था ना, 2 और 8 नहीं है इसमें, ठीक है, तो 10 11 12 13 14 और 14 हाफ फुली फिल्ड हो गया, वो स्टेबल हो गया, तो वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 7 2 बार आएगा, 14 2 बार आएगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फिल्ड है, स्टेबल है। दूसरा याद करना है कि आपको 2 और 8 गायब करना है, बाकी सारे जो है सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है फर्स्ट में D1 है, ठीक है, उसके बाद D में 0 0 है, ठीक है, जब तक कि 7 ना आ जाए, ठीक है, यहां आ गया 7। अब दूसरे में देखो 7 आ रहा है और 6s2 भी है, ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, तो वो कौन सी इसमें आएगा, 5d में ही आएगा, तो यहां पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर वापस से 0 0 होते जाएंगे, ठीक है, इनमें भी 0 0 0 0 और इसमें आ जाएगा 1, ठीक है। फर्स्ट में और 7th जो है गैडोलियम में D में होता है, और लास्ट जो ल्यूटियम होता है उसमें D होता है, ठीक है। 2 और 8 नहीं होते हैं, बाकी सारे सीक्वेंस आएगी, 7 7 2 बार आएगा और 14 14 2 बार आएगा। बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे, लेकिन जब आप इस सीरीज में याद करेंगे, ठीक है, आपको इसी सीरीज में याद करना है, तो इजी हो गया आपका। ये तो थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। लैंथेनॉइड्स वो है, पहली बात तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी, +3, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी ये +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनकी कॉन्फ़िगरेशंस पे, ठीक है। तो +3 तो सारे शो करेंगे। उसके अलावा देखो ये सीरियम है, इसकी +3 तो है ही, साथ में +4 स्टेबल है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है चले जाएंगे, +4 ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर +3 तो रहेगी, साथ में +2, ठीक है, +2 +3, इसमें +3, ठीक है, +3 तो सब में आ ही रही है, ठीक है। यहाँ पर +2 ज्यादा स्टेबल है, +3 तो होगी लेकिन +2 भी होगी ज्यादा स्टेबल, 7 आ गया, इसमें +3 ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू +2, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगी +3 और +4, ठीक है, +3, यहाँ पर आ जाएगी आपकी +2, +3 तो लगा ही देंगे आप, ठीक है, +2 और +3, इनमें +3 ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें +2 ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि 14 आ गए ना, H के 2 चले जाएंगे, 14 रखे जाएंगे स्टेबल, और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, +3। तो कॉन्फ़िगरेशन देखने से ही आपको आइडिया लग सकता है कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, क्लियर। तो यहाँ से सीरीज से हमने जो है इनके जो है एलिमेंट्स देख लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ से, और एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है इनका, 58 to 71 इनका एटॉमिक नंबर रहेगा। उसके बाद हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, जो बेसिक है, बेस जो है वो क्या है, ज़ीनोन, 4f 5d और 6s। 6s में सब में 2 रहेंगे, और f वाले में अपने 2 और 8 गायब करना है, बाकी सारा सेम लिखना है। 7 दो बार आएगा और 14 2 बार आएगा। और 5 जो d की बात करेंगे, फर्स्ट में आएगा, 7th एलिमेंट्स में आएगा और 14th एलिमेंट में, फर्स्ट 7th और 14 एलिमेंट में आएगा। बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। वैसे भी 1 मार्क्स में भी दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन बनता है जिसमें हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके कंसिक्वेंसेस या और कॉजेस लिखेंगे, ठीक है। अब हम उसी को क्वेश्चंस की फॉर्म में ही हम उसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी इजी हो जाए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? पहली बात तो ये देखो, यहाँ से लेंथेनम के बाद सीरियम से स्टार्ट होता है, ल्यूटियम तक जाते हैं हम। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 58 टू 71, 58, 59, 50, यानी एक एक एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है उसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं, वैसे भी अलोंग द पीरियड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सब सेल में आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से होल्ड ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक तो ये बात है, डिक्रीज हो रहा है, सब में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि एक तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है इन सेम सेल, ठीक है, एफ सेल में। और ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एफ का पता है आपको, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा पुअर होता है ना। तो ये इसकी वजह से पुअर शील्ड करा है, तो वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी 5d में आ रहा है या 6s में आ रहा है, तो उसको क्या है? वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो हमारा कर्टन हो गया वो क्या हो गया? पतला हो गया, थिन हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था ये शील्डिंग इफेक्ट का। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा इस तरह से। तो इसी को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। की जो अलोंग द जब हम सीरियम टू लूटियम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है उसके अंदर, और ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स जो है साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को? द रेगुलर डिक्रीज इन atomic and ionic radii of lanthanoids with increasing atomic number। एटॉमिक नंबर तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिक्रीज हो रही है उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। This is called lanthanoid contraction, lanthanoid contraction। क्लियर? तो इतनी आप डेफिनेशन में लिख लेंगे। अब हम देखते हैं इसके कॉजेस। क्या कॉजेस हैं इसके? As we move along the series क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल, सेम सब सेल, एफ सब सेल जो है उसके अंदर एडिशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका सब सेल्स, एंड ड्यू टू poor shielding effect, poor shielding effect of f orbitals and poor shielding effect of f orbitals। f orbitals जो है उनका जो है shielding effect poor होता है, वो क्या कर देता है? काउंटर बैलेंस द increase in atomic नंबर, एटॉमिक या आप न्यूक्लियर जो है चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिखे हैं, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। thus
देयर इज contraction in size of elements. क्लियर? तो जो मतलब पोर शेडिंग इफेक्ट है हो गया यहाँ पर एक कि मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है भाई, तो साइज हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफ ऑर्बिटल के पोर शेडिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंक्रीज नहीं हो पाता है, जितना इंक्रीज होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके कॉजेस। इसके बाद हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या पड़ता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड्स है उनको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। किस वजह से, देखो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब जैसे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा है, वो साइज क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो सिमिलर से साइज हो जाते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर से साइज हो जाते हैं। स्मॉल डिफरेंस होता है इनके साइज में, स्मॉल डिफरेंस इन साइज। किसकी वजह से स्मॉल डिफरेंस होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्मॉल डिफरेंस होता है उनके साइजेस में। अगर स्मॉल डिफरेंस होगा तो सिमिलर सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, स्मॉल डिफरेंस होगा उनके साइजेस में, किसके, एलिमेंट्स के साइज में, लेंथेनॉइड्स के साइज में। उसकी वजह से वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। आपको पता है सिमिलर से साइज होगा तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो उनको सेपरेट करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आसपास से होंगे। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, आपको देखा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं सारी, तो वो सिमिलर सी प्रॉपर्टी शो करें, तो उनको सेपरेट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स में। क्लियर? सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है इसका, ये तो हो गया आपका, डिफिकल्टी आ गई है। ठीक है, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की जो क्या होना चाहिए, एक ग्रुप में जा रहे हैं हम, तो साइज इंक्रीज होता है, सेल्स बढ़ जाती हैं, तो क्या होना चाहिए, एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है, सिमिलर होती है। कैसे, जैसे कि देखो स्कैंडियम आता है फर्स्ट सीरीज में, उसके नीचे आता है एट्रियम और फिर आता है लेंथेनम। ठीक है, इसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है 144 पाइकोमीटर होती है। ठीक है, स्कैंडियम की, एट्रियम की 180 पाइकोमीटर होती है और लेंथेनम की 187 पाइकोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पता है स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, इधर एट्रियम के बाद आता है जिरकोनियम और लेंथेनम यहाँ के बाद आता है होफनियम, लेंथेनॉइड को छोड़कर। ठीक है, होफनियम, यहाँ पर आता है वेनेडियम, फिर नियोबियम एंड टेंटेलम, TA। ठीक है, अब इनकी टाइटेनियम जो है उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 132 पाइकोमीटर। ठीक है, और जिरकोनियम है उसकी होती है 160 पाइकोमीटर और होफनियम 159 पाइकोमीटर, और इसकी 122 पाइकोमीटर होती है, 146 पाइकोमीटर होती है नियोबियम की, और टेंटेलम की 146 पाइकोमीटर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्कैंडियम, एट्रियम और लेंथेनम यहाँ पर जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, तो आप देख रहे हो तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन टाइटेनियम, जिरकोनियम और होफनियम में देखो यहाँ से यहाँ तो बढ़ रही है, लेकिन 160 to 159 डिक्रीज ही होगी एक तरह से, थोड़ा सा है ना, तो ये इंक्रीज नहीं हुई। और यहाँ पर वेनेडियम से नियोबियम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन नियोबियम और टेंटेलम की आप देखेंगे कि सिमिलर है, बिल्कुल 146 है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए, लेंथेनम और होफनियम के बीच में यहाँ आ गए लेंथेनोइड्स, और लेंथेनोइड्स में क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइज में जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। क्लियर? ठीक है, तो ये थी इसकी सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट
कॉन्सिक्वेंसेस है इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल, जिसका जितना छोटा साइज होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो बेसिक जो है स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यही होता है ना। तो क्या होगा, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज डिक्रीजेस तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो लेंथेन ट्राई हाइड्रोक्साइड है और ल्यूटियम OH ट्राई हाइड्रोक्साइड है, इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये लीस्ट बेसिक है, बहुत ही कम बेसिक है। क्लियर। तो ये थे इसके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का पूरा क्वेश्चन आपका इस तरह बन जाता है कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉजेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसी तरह से मैंने आपको ये अटेम्प्ट करवा दिया है। क्लियर। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वरी व्हाइट, जो कि टार्निश हो जाते हैं, टार्निश ऑन एक्सपोजर टू एयर, ऑन एयर। जैसे ही हम एयर में रखते हैं तो वो टार्निश हो जाते हैं, यानी कि उन पे जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर ऑक्साइड्स जो है हाइड्रोक्साइड उनकी लेयर्स बन जाती हैं उनके ऊपर। ठीक है। सेकंड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है 1000 केल्विन से लेकर 1200 केल्विन तक इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है इनकी। ठीक है। टिपिकल मेटालिक होते हैं, दे आर टिपिकल मेटालिक इन नेचर, मेटालिक नेचर होते हैं। और तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है इनके जो ट्राइवेलेंट आयंस हैं वो क्या होंगे, कलर्ड होते हैं। ट्राइवेलेंट यानी 3 पॉजिटिव वाले आयंस जो है वो कलर्ड होते हैं, वहां पर कई बार में F इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते, फिर भी वो कलर्ड होते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन। क्या होती है यहाँ पर, FF ट्रांजिशन की वजह से ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट है ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। आपने देखा मोस्टली ये पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे देखेंगे। ठीक है। और ट्राइवेलेंट में तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, होती ही है। ठीक है। जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। तो ये इनके प्रॉपर्टीज एक है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे को गेन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि खुद लॉस करेंगे। ठीक है। तो ये होगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथेनॉइड्स की। अब इनकी हम जनरल रिएक्शंस देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं हम उसको। ठीक है। जैसे कि लेंथेनॉइड को हमने Ln से डिनोट कर दिया है, इसका मतलब कोई भी लेंथेनॉइड हो सकता है। ठीक है। ये जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये क्या है, X2 हेलोजन्स। ठीक है। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन्स को। ठीक है। तो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशंस में करेंगे तो LnX3 टाइप के जो है हैलाइड्स बना देंगे। क्या बनाएंगे, LnX3 टाइप के हैलाइड्स। ठीक है। इसी तरह वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन के साथ टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर करते हैं ये, जैसे कि 273 केल्विन के आसपास, 2273 केल्विन के टेम्परेचर के आसपास ये क्या है, कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनके कार्बाइड बनाते हैं, Ln3C टाइप के और Ln2C3 टाइप के। ठीक है। इस तरह के ये क्या बनाएंगे, कार्बाइड बनाएंगे। क्लियर। तो
ये जनरल है। यहाँ पर हम X2 में हेलोजन में कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं तो Ln, और यहाँ पर लेंथेनॉइड भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। जनरल आपको समझ आएगा ना, इसमें भी हम कोई भी लेंथेनॉइड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उनके ऑक्साइड बनाते हैं, तो LnO ऑक्साइड बनेगा, इसमें ऑक्सीजन 2O3, Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन के साथ तो उनके नाइट्राइड बना देंगे, LnN इस तरह के बना देगा, क्योंकि 3 चार्ज होता है इसके ऊपर भी, 3 नेगेटिव, और ये लेंथेनॉइड भी 3 पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल इस टाइप की स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा और उनके सल्फाइड बना देंगे। सल्फर के साथ हीट करते हैं जब हम इनको, तो Ln2S3 इस तरह के सल्फाइड बना देते हैं, ठीक है। ये जनरल रिएक्शंस आप याद कर लेंगे। और इसके साथ अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेंथेनॉइड की और रह गई, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं कोई भी, मैंने तो पता है आपको, हाइड्रोक्साइड बना देता है Ln, और किस तरह का LnOH जो है इस तरह का हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो लेंथेनॉइड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्टिनॉइड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके अलावा लेंथेनॉइड्स में भी और कोई टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में है अभी फिलहाल, ठीक है। इन जनरल रिएक्शंस को आप याद करेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसको अच्छे से कर लेंगे, उसकी एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। डी और एफ ब्लॉक वैसे तो लेंथी यूनिट होती है, लेकिन इसमें काफी टॉपिक्स जो है वो काट दिए गए हैं, इसकी वजह से थोड़ी शॉर्ट हो गई है, तो हमारी जल्दी से ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।